वाले हैं कैसे यूरिन का निर्माण होता है। यूरिन का निर्माण कैसे होता है। बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है, कोई बहुत कुछ बचा नहीं है इसमें। बस हमें यह देखना है कि यूरिन का निर्माण कैसे होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी किस में जुड़ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। एफरेंट चौड़ा होगा, एफरेंट की चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी ताकि यहाँ पे प्रेशर बन सके। ठीक है। इस कप से संरचना को कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ये जो बाहर की तरफ की संरचना है, ये संरचना इसे कहेंगे बोमेंस कैप्सूल। येलो कलर से क्या है? बोमेंस कैप्सूल। विद्यार्थियों, ये अंदर की संरचना क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है। पीसीटी का क्या काम होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ से क्या क्या फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा? एमिनो एसिड, फिर से क्या एब्जॉर्ब होगा? ग्लूकोज, और क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। ये तीन चीजें एब्जॉर्ब हो ही जाएंगी। बेटा वास्तव में इस नेफ्रॉन से वास्तव में बाहर क्या निकलना चाहिए? पानी नहीं। वाटर क्यों निकालोगे? इतना मेहनत से पी रहे हो तो वेस्ट नहीं करना है। वास्तव में क्या निकलना चाहिए? निकलना चाहिए अमोनिया से मिक्स हुआ यूरिन। क्या निकले? अमोनिया से मिक्स हुआ यूरिन, ठीक है। क्या निकलना चाहिए? यूरिन। क्योंकि देखा है आप लोगों ने कि NH3 बना, फिर इस NH3 से क्या बना? यूरिया, और फिर क्या बना? यूरिक एसिड। ये पढ़ा है ना तुमने? एटीपी खर्च होती है इसमें। खर्च होती है, ठीक है। अब बेटा हमें ये बाहर निकालना है, ना कि वाटर। ध्यान दें, कई बार में कंफ्यूजन आता है किडनी या यूरिन के थ्रू क्या निकलता है। चूंकि पानी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू यूरिया, लेकिन फिर भी यूरिया को निकाल, उद्देश्य क्या था? यूरिया निकालना। उद्देश्य क्या था? यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। NH2CO NH2 यानी कि कुछ ऐसा तिकड़म किया जाए इसमें कि ज्यादा मात्रा में यूरिया बाहर निकले, कम मात्रा में पानी बाहर निकले। बस इतना ही निकले कि डिसॉल्व होकर निकल जाए, या कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिया बाहर निकले। कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पहले सबका नाम जान लो। ये है पीसीटी, क्लियर है? पीसीटी, ये हेनले लूप है। हेनले लूप, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स। ये है
DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है सबको? यस सर। देखो बेटा, यूरिन बनाने कंसंट्रेट किया जाएगा। अब यहाँ से चलिए पानी आ गया, यूरिया आ गया, एक्चुअली वाटर मत कहो, यूरिया आ गया, साथ में वाटर आ गया, यूरिया प्लस वाटर आ गया। जो बचा कुचा था यहाँ से भी एब्जॉर्ब कर लिया गया। फिर यहाँ आया, इसमें बेटा मैंने आप लोगों को बताया था जहां पर टिश्यू में सबसे ज्यादा सोडियम होगा वहीं पर पानी भी रुकेगा। शरीर भारी लोगों का क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा है। नमक की मात्रा ज्यादा है, तो ज्यादा नमक होगा तो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रखेगा, ज्यादा नमक हो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रखिएगा। अब देखो बेटा, इन सबके बीच में टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू भरे हुए हैं, कोशिकाएं तो है ना बच्चा। ये देखो, हमने ये बताया कि चलिए कुछ मैं इसी को बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा। होता क्या है, नेफ्रॉन में सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है वो होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये जानते हो क्या करता है? जब यहाँ से पानी जा रहा होता है, पानी वाटर जा रहा होता है तो उस पानी में डिसॉल्व होते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक डिसॉल्व होता है। वो क्या करता है, उसमें से नमक को बाहर फेंक देता है, नमक को बाहर फेंक देता है। देखो कहानी समझ जाओगे, इट इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी इजी। देखो ये सोडियम को बाहर कर दिया, इसने सोडियम को बाहर कर दिया, क्लोराइड को बाहर कर दिया, सोडियम को बाहर, सोडियम को बाहर कर दिया, क्लोराइड को बाहर कर दिया, कर दिया ना? यस सर। अब जहां पर ज्यादा, यहाँ पे क्या हो गया, अब साल्ट ज्यादा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, साल्ट ज्यादा हो गया, तो अब यहाँ से पानी फिर से अब यहाँ से वाटर आने लगेगा। समझ रही? अब मान लो यूरिन में से पानी निकाल दिया जाएगा तो यूरिन कंसंट्रेटेड होने लगेगा ना, यूरिन कंसंट्रेटेड होने लगेगा। यहाँ पे ठीक है, इसमें पानी घुला हुआ है, शोक है, ठीक है। हम इसको उबालते जाएं तो एक समय आएगा इसका सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, बाकी केवल पाउडर बच जाएगा, केवल पाउडर बच जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो, इसका सोडियम क्लोराइड से बाहर आ गया, तो इस जब फिर से यहाँ से जो वाटर आ रहा है छन के, अब यहाँ क्लोराइड और सोडियम ज्यादा होने की वजह से, साल्ट ज्यादा होने की वजह से पानी भी यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा होगा, पानी भी ज्यादा इकट्ठा, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। यूरिन क्या होगा? अब ऐसे बहते जो यूरिन यहाँ से निकलेगा बच्चों, उसमें ज्यादा मात्रा में यूरिया और कम मात्रा में वाटर होगा, ज्यादा मात्रा में यूरिया और कम मात्रा में वाटर होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? एक बार फिर से दोहरा दें क्योंकि भूल जाओगे। लाल रंग दिया जाए मुझे ताकि मैं खून को बाहर निकालूं चाक से, ध्यान देना। देखो बच्चा, ब्लड आया, ब्लड आ गया, ये रेड कलर से क्या है? ब्लड है। अंदर गया तो यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, तो ब्लड तो आता नहीं है। टॉयलेट जाते हैं तो यूरिन के साथ ब्लड तो आम सामान्य अवस्था में तो नहीं निकलता है, वाटर निकलता है, ब्लड तो नहीं निकलता, तो ये ब्लड वापस यहाँ चला गया, ब्लड यहाँ से निकल गया बाहर। लेकिन अब इस ब्लड में ये फिल्टर्ड ब्लड हो गया। ये क्या, कौन सा ब्लड है? फिल्टर्ड ब्लड। बोलो फिल्टर्ड ब्लड। हाँ, ये ये फिल्टर्ड और ये अनफिल्टर्ड। फिल्टर्ड। आई, तो अब यहाँ से अनफिल्टर्ड ब्लड आया, यहाँ फिल्टर हुआ, चला गया। तो फिल्टर हुआ तो क्या फिल्टर हुआ? फिल्टर हुआ तो यहाँ से बच्चों फिल्टर हुआ है वाटर। क्या फिल्टर हुआ है? वाटर। ये वाटर यहाँ से यहाँ अंदर आ गया, वहां से अंदर आ गया। अब अंदर आ गया, इस वाटर में बहुत सारे, कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें छूटी रह जाती हैं जो फिल्टर के द्वारा वापस नहीं भेज जाती। जो छूट गई उसको वापस भी तो भेजना है शरीर को। एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना से हमने खाया था,
ग्लूकोज एनर्जी के लिए चाहिए, न्यूक्लियोटाइड से इसे बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, कायदे से तो बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। अब निकल जाता है तो क्या करें, नहीं निकल, फिर से क्या करें, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको रीअब्सॉर्ब करता है। इसको क्या करता है, रीअब्सॉर्ब। ये भी एसओआर रीअब्सॉर्ब करता है। अब बचा क्या, वाटर बचा है और यूरिया बचा है, वाटर बचा है और यूरिया। वाटर भी बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए शरीर से बाहर। वाटर कैसे आएगा, तो यहां से निकलने के लिए क्या चाहिए, पहले डिस्टल कानूल, ये जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले डीएलएच, ये क्या करेगा बच्चों, ये बाहर की तरफ बहुत सारा सोडियम क्लोराइड सबको बाहर फेंक देगा टिश्यू में, इसको भेज देगा टिश्यू के अंदर। ये क्या है, टिश्यू, ये कौन सा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या है, टिश्यू का है। जब क्लोराइड सोडियम सब इसमें आ जाएंगे तो जहां पर साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है वहां पे वाटर ज्यादा रुकता है, वाटर ज्यादा इकट्ठा होता है। जैसे यहाँ साल्ट की मात्रा ज्यादा होगी, यहाँ से वाटर बाहर आना शुरू, वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वाटर के बाहर आने से मैंने बताया कि जब वाटर इसमें से निकाल देंगे तो ये कंसंट्रेटेड पाउडर होना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से जब यहां तक पहुंच रहा होता है तो यूरिया बहुत हो गया रहता है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा मात्रा में यूरिया होगी, यूरिया ज्यादा होगी, वाटर क्या होगा, कम होगा, वाटर क्या होगा, कम होगा। वही कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाएगा, वो यूरेटर में जाएगा और यूरेटर से बाहर निकाल दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लिखेंगे कैसे, स्टेप वाइज बता देता हूं। सबसे पहले अनफिल्टर्ड ब्लड बोमेन्स कैप्सूल में पहुंचता है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, इस ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा जो यूरिया के साथ वाटर होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। परंतु कभी-कभी उस यूरिया और वाटर के साथ साथ एमिनो एसिड, ग्लूकोज तथा न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, उन्हें भी शरीर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अतः उनका रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद वाटर में अब क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ साल्ट बचे हैं, वाटर बचा है और यूरिया बचा है। तीन चीजें बची नहीं है यहाँ पर। क्या क्या बच गया बेटा यहाँ पे, साल्ट बच गया, वाटर बच गया और बस यूरिया बच गया। ये तीन चीजें बच गई हैं। ओके बच्चों, इन तीन चीजों को लेकर के आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ पहुंचता है इसमें से साल्ट को बाहर निकाल दिया जाता है, साल्ट को बाहर निकाल देता है। साल्ट को बाहर निकालने का लक्ष्य यह भी रहता है कि जहां साल्ट इकट्ठा होगा वाटर यहाँ से फिर से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से वाटर भी आ जाएगा, यहाँ से साल्ट भी आ जाएगा। अब बचा क्या, जब वाटर और साल्ट आप दोनों ले लिए हैं वापस शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर दिए, तो क्या बचा, यूरिया, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो है डीसीटी है, ये क्या है, डीसीटी। इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड में सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया होगी, कम मात्रा में वाटर होगा, वही कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाएगा। ये क्या चीज है, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट में डाल करके फिर यूरेटर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। आप लोग समझ गए यूरिन कैसे पास होता है, किसी को कोई डाउट, एकदम आंख बंद करके दोहरा सकते हैं इसको। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अब चलते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पर।